ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग वेक्या नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। अनुभव चिंतामणि रतन अनुभव है रसकूप अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। मोक्षमार्ग प्रकाशक में परिशिष्ट 4 लास्ट प्रकरण है। पंडित बनारसी दास जी द्वारा लिखित उपादान निमित्त की चिट्ठी। हमने देखा था उपादान निमित्त लिखा है। नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो कहते हैं निमित्त उपादान निमित्त उपादान निमित्त उपादान, लेकिन यहाँ पंडित जी ने उपादान को मुख्य करके उपादान निमित्त की चिट्ठी ऐसा इसका नाम रखा है। ये लेटर है। किसी साधर्मी ने कोई प्रश्न किया उपादान निमित्त के संबंध में, पंडित बनारसी दास जी ने उसे एक अलग ही शैली में प्रस्तुत किया है। यहाँ देखो, मैं प्रकरण फिर से लेता हूँ अमोल जी, विशेष रूप से आपके लिए क्लियर होगा विषय। पहला पेज जो हमने पूरा पढ़ा था उसको एक बार फिर से पढ़ते हैं, बहुत इजीली समझ में आएगा। देखना, प्रथम ही कोई पूछता है कि निमित्त क्या है और उपादान क्या है। पहला प्रश्न, अपन ने सामान्य परिभाषाएं क्या देखी थी उपादान निमित्त की। सामान्य परिभाषा है जो कार्य रूप परिणमित हो वो उपादान है। समझ में आया? जैसे मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई तो मिट्टी क्या हुई? घड़े में उपादान हुई। आत्मा सम्यक दर्शन रूप परिणमित होता है तो आत्मा क्या है? उपादान। मोक्ष रूप परिणमित होता है तो आत्मा क्या है? उपादान। ठीक है, जो जिस रूप परिणमित होता है वो उपादान है, जो कार्य रूप परिणमित होता है वो उपादान है। और जब भी जगत में कोई कार्य होता है तो उस कार्य के होने में अनुकूल होने का आरोप जिन जिन वस्तुओं पर आता है वो सब क्या है? निमित्त है। फिर से क्या कि जब भी कोई कार्य होता है जगत में तो कार्य के होने में अनुकूल होने का आरोप जिन जिन वस्तुओं पर आता है वो क्या है? निमित्त है। कुंडल पायल बनने में सुनार और उसके जो भी हथियार हैं वो सब क्या है? निमित्त है। किसी ने हमें डांटा है तो मूल तो क्या है? कर्म का उदय। ठीक है, और विकार रूप परिणमित होना मेरा उपादान है ना। और वो क्या है? जो भी डांट वाट रहा है दुनिया भर की चीजें वो क्या है? निमित्त है। ये उपादान निमित्त है। ठीक है, सामान्य चीजें ये हैं। लेकिन यहाँ पंडित बनारसी दास जी ने किस तरीके से लिखा है देखो। प्रथम ही कोई पूछता है कि निमित्त क्या और उपादान क्या, तो उसका विवरण लिखते हैं। निमित्त तो संयोग कारण और उपादान वस्तु की सहज शक्ति। समझ में आया? वस्तु की सहज शक्ति। वस्तु उस रूप परिणमित हो सकती है कि नहीं? बताओ, कोयले की रोटी बन सकती है कि नहीं बन सकती? बन सकती है। कल कोयले की रोटी बनाई जाए? नहीं बन सकती। आपने तो कहा बन सकती है। तो मतलब कोयले में वो शक्ति नहीं है, उपादानगत योग्यता नहीं है रोटी बनने के लिए। आटे की बन सकती है कि नहीं? मक्के के आटे की, ज्वार के आटे की, बाजरा के आटे की, और काय का होता है चावल के आटे की बनती है कि नहीं रोटी? बताओ, चावल के आटे की रोटी बनती है कि नहीं? सोचो। डोसा कह देते हैं उसको, और क्या हो गई ना। समझ में? चावल के आटे की भी रोटी अलग से नहीं बनती है, लेकिन हाँ, डोसे को अगर चावल की रोटी कहो तो कह सकते हैं, क्या दिक्कत है? तमिलनाडु में तो वही रोटी है क्यों भाई, और गेहूं की रोटी तो बनती नहीं है। तो उपादानगत योग्यता, ठीक है, आटे में रोटी रूप परिणमित होने की वस्तु की सहज शक्ति है, वो उपादान है। ठीक है, हलवा बनने की शक्ति है उसमें वो आटे का और क्या क्या बना सकते हैं, वो जो भी बना सकते हो बनने की शक्ति है उसमें। ठीक है, तो ऐसा है।
तो निमित्त तो संयोग कारण, और उसमें जो जो संयोगी होता है वो क्या है, निमित्त है। साथ होना, अनुकूल होने का आरोप जिस पर आना, ये सब क्या है, ये निमित्त है। संयोग, संयोग कहीं ना कहीं उससे संबंध बिठा सकते हैं, तो वो संयोग है। ठीक है, संयोग है वो निमित्त है, और वस्तु की सहज शक्ति है वो क्या है, उपादान। क्लियर है। फिर उसका विवरण, एक द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान और एक पर्यायार्थिक निमित्त उपादान। ठीक है, उसका विवरण ये खुद पढ़ लिख रहे हैं, अपन पढ़ते हैं। देखो, द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान मतलब गुण भेद कल्पना, और पर्यायाधिक निमित्त उपादान मतलब परयोग कल्पना। समझो, यहाँ पे द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक किसे कहा, पता है? द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय का विषय क्या होता है? द्रव्य को और गुणों को जब विषय बनाते हैं तो वो द्रव्यार्थिक नय है। समझ में? जो शाश्वत वस्तु है द्रव्य गुण, उसको जब विषय बनाया जाता है तो वो द्रव्यार्थिक नय कहलाता है, और जब पर्याय को विषय बनाते हैं तो वो पर्यायार्थिक नय कहलाता है। ये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की सामान्य परिभाषा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग चीज है। यहाँ पे लिया है द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान में एक ही द्रव्य के दो गुण। समझ में आया क्या है? एक ही द्रव्य को के गुणों में जब निमित्त उपादान घट रहा है तो वो है द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान, और जब दो द्रव्यों में निमित्त उपादान की चर्चा चलेगी तो वो क्या है, पर्यायार्थिक निमित्त उपादान। समझ में आ गया? या दो द्रव्य के अलग अलग गुणों में चर्चा चलेगी तो भी पर्यायार्थिक निमित्त उपादान। लेकिन जब एक द्रव्य के दो गुणों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बिठाना है, निमित्त उपादान संबंध बिठाना है, वो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान। सीधा सिंपल परिभाषा, एक द्रव्य के आश्रय से जो गुण है उसमें जो निमित्त उपादान है वो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान। और जब दो द्रव्यों की बात चले, दो अलग अलग द्रव्यों के गुणों की बात चले, तो वो पर्यायार्थिक निमित्त उपादान। वहां परयोग कल्पना है, पर आ रहा है ना, पर द्रव्य आ रहा है ना, पर गुण पर द्रव्य, तो वो परयोग कल्पना है। पर एक ही द्रव्य के गुण है तो वो घर की बात हो गई, इसलिए वो गुण भेद कल्पना में आया। समझ में आया? देखो क्या लिखते हैं, प्रथम ही गुण भेद कल्पना की चौभंगी का विस्तार कहता हूं। चौभंगी, भंग माने होता है प्रकार, चौभंगी माने चार प्रकार के प्रकार बताएंगे। किसके? गुण भेद कल्पना। गुण भेद कल्पना किसका कहा था? ऊपर बिलवारी रंग में, द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान की चौभंगी का विस्तार कहता हूं। सबसे पहले मतलब दो बताया ना, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, तो पहले किसकी चर्चा कर रहे हैं? द्रव्यार्थिक की। भैया ये 4 पेज में द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान की ही चर्चा है, लास्ट के एक पैराग्राफ में पर्यायार्थिक निमित्त उपादान की चर्चा है। तो मूल तो द्रव्यार्थिक की चर्चा है, उनको एक ही द्रव्य के दो गुणों में उपादान निमित्त संबंध बिठाना है। इससे करना क्या चाहते हैं बनारसी दास जी पता है? बनारसी दास जी इससे दो गुणों की स्वतंत्रता बताना चाहते हैं कि जब दो गुण, एक ही द्रव्य में रहने वाले दो गुणों में आपस में इतनी स्वतंत्रता है तो मैं जगत में कुछ कर सकता हूं, इस अज्ञान को अभी छोड़ दो। ये कहना चाह रहे हैं पंडित बनारसी दास। समझ में आया? देखो, प्रथम ही गुणभेद कल्पना की चौभंगी का विस्तार कहता हूं। सो किस प्रकार? इस प्रकार। सो किस प्रकार? इस प्रकार। सुनो, जीव द्रव्य उसके अनंत गुण। ठीक है, जीव द्रव्य, एक जीव द्रव्य उसके अनंत गुण, सब गुण असहाय स्वाधीन सदाकाल। कैसे हैं सारे गुण? असहाय हैं। बताओ, जगत असहाय किसे मानता है? अपन ने देखा, जगत असहाय किसे मानता है? जिसको सहायता की आवश्यकता है लेकिन कोई सहायता नहीं कर रहा, उसको जगत असहाय कहता है। बताओ क्या? जिसको सहायता की आवश्यकता है लेकिन कोई सहायता नहीं करने वाला, उसको असहाय कहा जगत में। लेकिन यहाँ असहाय किसको कहा? कि जिसको सहायता की आवश्यकता ही नहीं है उसको कहते हैं असहाय। है ना? इसको किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं, अपने आप में परिपूर्ण है, स्वतंत्र है, इसका नाम क्या है? असहाय। देखो एक जीव, सुनो, जीव द्रव्य उसके अनंत गुण, सब गुण असहाय स्वाधीन सदाकाल। एक तो असहाय है, इनको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है भाई साहब। लो मतलब यहाँ ये कह करके निमित्त की उड़ा दी पूरी तरह से। निमित्त हो नहीं हो उससे हमारा कार्य बनता है, ऐसा हम नहीं मानते। ठीक है, अनुकूल होने का आरोप कार्य होगा तो कुछ ना कुछ तो होता है भैया। घटना होती है तो 4 आदमी देखते ही है, लेकिन 4 आदमी ने देखा इसलिए घटना घटी क्या?
समझ में आया? ऐसा ही है, निमित्त हो सकता, अनुकूल होने का आरोप आता है किसी ना किसी पे, कार्य होता है तो किसी ना किसी पे अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ ना कुछ आरोप आएंगे ही आएंगे, लेकिन उससे कार्य का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, सब गुण असहाय है, किसी की आवश्यकता नहीं है, स्वाधीन है, इसका भी वही अर्थ है, असहाय का नेगेटिव है, स्वाधीन पॉजिटिव है ना, अपने अधीन है, पराधीन नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है उसे। सदाकाल, सदाकाल का मतलब क्या किया था अपन ने? सदाकाल का अर्थ अनादि निधन, मतलब ऐसा नहीं कि सिद्धों को किसी की जरूरत नहीं है, अरिहंतों को किसी की जरूरत नहीं है, मुनिराजों को, हमें और आपको भी किसी की जरूरत नहीं है, निगोदिया को भी किसी की जरूरत नहीं है। बताओ, एक निगोदिया जीव वहां से निकल करके बिना किसी पुरुषार्थ के, बिना कोई अलग से सब पूजा पाठ स्वाध्याय करे, बिना कोई तत्व विचार किए, वहां से नित्य निगोद से निकल करके चक्रवर्ती का पुत्र हो जाता है सीधा सीधा, समझ में है? और चक्रवर्ती का पुत्र होकर के सीधा मोक्ष चला जाता है भाई साहब। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब निगोदिया जीव इतना पुण्य कैसे कमाता होगा? आप मुझे सोचो, अपन क्या सोचते हैं पुण्य कमाने के लिए क्या करना? बताओ, पूजा पाठ में थोड़ा कम पुण्य मिलेगा, स्वाध्याय में थोड़ा ज्यादा, तत्व विचार में उससे ज्यादा। अपनी तो यही गणित है सीधी साधी। ज्यादा हो तो पद्म पुराण पढ़ो तो उसमें लिखा मिलेगा कि भैया 1 घंटे स्वाध्याय 1000 उपवास का फल है। ठीक है, अपन इसी गणित में उलझे रहते हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं? वो एक निगोदिया बिना बुद्धि के, बिना मन के, बिना विचार के इतना पुण्य कर लेता है, सीधा चक्रवर्ती का पुत्र हो रहा है, सीधा तीर्थंकर के पोते बन रहे। बताओ, हाँ सोचो, कभी सोचा है अंबानी का पुत्र बनने के लिए कितना पुण्य कमाना पड़ेगा? सोचो, बोलो क्या करना पड़ेगा? इसलिए कह रहे हैं, इसलिए ये करने की जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि मिथ्या है भैया। ये जो करने की बुद्धि है, ये बुद्धि टोटली मिथ्या है। आप सोचो कि मैं अच्छे परिणाम करके पुण्य बंद कर लूंगा, ये सोच मिथ्या है। मैं अच्छे परिणाम कर ही नहीं सकता, अच्छे परिणाम होते हैं, किए नहीं जाते। दिखावा हो सकता है अच्छे परिणाम का, लेकिन आप बुद्धि पूर्वक अच्छे परिणाम नहीं कर सकते भाई साहब, नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। आपके हाथ में अगर ये होता ना, तो आप आज सम्यक दृष्टि होते और आज आप मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, यदि आपके हाथ की बात होती तो। इसलिए लिखा, एक समय के परिणाम का कर्ता मैं नहीं हूं। बताओ, कितने लोग हैं दुनिया में जो बुरा बनना चाहते होंगे? सबको अच्छा ही बनना है, बन पाओ जब तो है ना बात, चाह करके नहीं बन सकते। बताओ, कई बार लोग दिखावा करने की कोशिश भी करते हैं 2-4-8 दिन, उसके बाद स्वभाव से कैसे हटेंगे? नेचर को कहाँ छुपाएंगे? कहीं ना कहीं उनका विकार रूप जो नेचर है ना, वो बाहर आता ही आता है। सोचो, आ जाता है। ये जो क्रिमिनल लोग होते हैं, कितना आपने देखा होगा, घुल मिल करके रहते हैं, सीरियल किलर टाइप लोग ऐसे सीरियल लगते हैं, इससे बढ़िया भला जी कोई हो ही नहीं संसार में। लेकिन आप देखो, जब पकड़े जाते हो उस समय जो उनके अंदर का शैतान बाहर निकल के आता है, तब समझ में आता है छुपा तो अंदर ही बैठा था। समझ में आया कि नहीं आया? तो यह है सदाकाल माने मैं अनादि अनंत स्वतंत्र ही हूं, मैं अनादि से, निगोदिया जीव से लेकर के बात है सिद्धों तक, सब एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है भैया, सब एक ही जैसे हैं। वही अनंत शक्ति वाले, वही अनंत गुण वाले, वही ज्ञानवान, वही गायकमय, सब वही जीव है। सदाकाल उनमें 2 गुण प्रधान मुख्य स्थापित किए, उस पर चौभंगी का विचार। एक जीव द्रव्य ले लो, कोई भी ले लो, इनका कहने का अर्थ है बनारसी दास जी का, चाहे निगोदिया पकड़ लो, चाहे सिद्ध भगवान पकड़ लो, चाहे मनुष्य पकड़ लो, चाहे त्रिंश पकड़ लो, किसी भी एक जीव को पकड़ लो, उसके 2 गुणों पर अपन विचार करेंगे, उसके अंदर निमित्त उपादान कैसे घटता है, और जैसा 2 गुणों पे घटेगा वैसा सब पे लगा देना। ठीक है, चलो देखो कैसे का, उस पर चौभंगी का विचार। चौभंगी माने 4 प्रकार से उस पर विचार करेंगे। एक तो जीव का ज्ञान गुण, तो क्या है, दूसरा जीव का चारित्र गुण। एक तो जीव का ज्ञान गुण लेना, दूसरा चारित्र गुण लेना। ये दोनों गुण इसलिए लिए बड़े प्रसिद्ध हैं, सब लोग इन 2 गुणों से बहुत अच्छे से परिचित हैं, एक तो ज्ञानवान और एक आचरणवान। में श्रद्धा तो दिखाई देती नहीं है लोगों की, मूल तो ज्ञान और आचरण दिखाई देता है, भाई ये बहुत जानता है, और ये दिखने इसका आचरण, इसके संस्कार दिखाई देते हैं। हम मुझे कहते थे, मैं 9th क्लास में था, स्कूल जाता तो हमारे सर लोग पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। स्कूल में कोई नहीं आता था, हम पहुंच जाते थे टाइम से पहले, 1 घंटे पहले ही टाइम से,
और भले कोई नहीं आए, और जो 2-4 लोग आते थे वो भी चले जाते थे 1 आध घंटे में, लेकिन हमारी आदत ऐसी थी, मैं और मेरा एक क्लासमेट था सत्यनारायण राठौर, हम दोनों टाइम से पहले पहुंच करके, हालांकि सत्यनारायण तो हमेशा लेट ही आता था, पहले पहुंच जाते थे, मैं तो विशेष रूप से पहले पहुंचता था, और लास्ट तक सरों के साथ बैठते थे, भले टीचर्स के साथ ऐसे ही बैठे हो ऑफिस में कोई पढ़ाने वाला ना हो तो भी, लेकिन जाते थे छुट्टी होने के बाद आदत थी ऐसी, तो प्रशंसा होती थी बहुत बड़ी हमारी, पूरे टाइम बैठते थे स्कूल में। समझ में आया? एक तो जीव का ज्ञान गुण और दूसरा चारित्र गुण, संस्कार, ठीक है। ये दोनों गुण शुद्ध रूप भाव जानने, अशुद्ध रूप भी जानने, ये दोनों गुण कैसे हैं? शुद्ध भी हैं और अशुद्ध भी हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे बात किसकी लेनी है? संसारियों की। किसकी बात लेनी है? संसारियों। अब यहाँ पे सिद्धों को हटा दो भैया, क्योंकि सिद्ध शुद्ध है, वहाँ अशुद्धता रंच मात्र भी नहीं है, तो संसारियों की बात लेंगे। ये दोनों गुण शुद्ध रूप भी जानने और अशुद्ध रूप भी जानने, यथा योग्य स्थानक मानने, जिस गुण स्थान में जितनी जीव की शुद्धता है, जितना जैसे ज्ञान की जितनी शुद्धता और जितनी अशुद्धता है, और चारित्र की जितनी शुद्धता और अशुद्धता हो सकती है जिस गुण स्थान में, उस गुण स्थान प्रमाण उसको मानना चाहिए। उसका विवरण, इन दोनों की गति न्यारी न्यारी, शक्ति न्यारी न्यारी, जाति न्यारी न्यारी और सत्ता न्यारी न्यारी। न्यारी न्यारी माने अलग अलग। ये समझ आया? इतना पैराग्राफ समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में चारों चीजों का मतलब बताते हैं। देखो उसका विवरण, अब ज्ञान गुण की बताएंगे। ज्ञान गुण की तो ज्ञान अज्ञान रूप गति। कैसी गति? ज्ञान और अज्ञान रूप गति। यहां ज्ञान अज्ञान का मतलब क्या है? मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान नहीं। ज्ञान अज्ञान का मतलब यहाँ पे ये है, ज्ञान माने उस चीज के बारे में आपको पता है, और अज्ञान माने उस चीज के बारे में आपको पता नहीं। समझ में आया? इतना है यहाँ ज्ञान, मतलब मिथ्या दृष्टि में भी लगेगा और सम्यक दृष्टि के में भी लगेगा। ये कुछ चीजों के बारे में पता है उसके विषय में ज्ञान रूप, और नहीं पता तो अजान रूप, ठीक है। ज्ञान अज्ञान रूप गति, पहला तो ये भंग हो गया। दूसरा स्व पर प्रकाशक शक्ति, कि ज्ञान गुण की शक्ति कैसी है? स्व और पर की प्रकाशक है, स्व को भी प्रकाशित करने वाली और पर को भी। दीपक की तरह, सूर्य की तरह, कि एक सूर्य को देखने के लिए दूसरा सूर्य नहीं चाहिए। सूर्य दूसरों को समस्त पदार्थों को तो प्रकाशित करता ही है, उसको देखने के लिए भी दूसरे सूर्य की आवश्यकता नहीं होती, वो भी उसी रोशनी में दिखाई देता है। ऐसे ही ज्ञान है। ज्ञान लोकालोक को जानने की शक्ति रखता है और अपने को भी जानता है, और अपने को भी जानता है और लोकालोक को भी जानता है, ठीक है। स्व पर प्रकाशक शक्ति। ज्ञान रूप तथा मिथ्यात्व रूप जाति, यहाँ पे वो जाति में लेना, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान, मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन है ना, ये जाति में लेना है। क्या क्या लिया पहले? गति, शक्ति और ये जाति। चौथा द्रव्य प्रमाण सत्ता। द्रव्य प्रमाण सत्ता माने भाई जितना द्रव्य है उतनी सत्ता रहेगी। मान लो ये प्लास्टिक है, अब इसके अंदर कलर जो है सफेद कलर इतना ही है कि इसके बाहर भी रहेगा। ऐसे मान लो इतना आत्मा है तो उसका ज्ञान इतने कोने कोने में दिखाई देगा, जगह जगह पूरे में आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है, इसके बाहर नहीं है। बस समझ में आया? तो द्रव्य प्रमाण सत्ता, जितना द्रव्य उतना ही ज्ञान, उतना ही चारित्र और उसके उतने ही अनंत गुण, ठीक है। परंतु एक विशेष इतना कि ज्ञान रूप जाति का नाश नहीं है, मिथ्यात्व रूप जाति का नाश सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होने पर होता है, ठीक है। ज्ञान गुण का तो नाश होगा नहीं, लेकिन हाँ मिथ्या ज्ञान रूप जाति का नाश सम्यक ज्ञान होने पर हो जाता है। ये क्लियर है? ये तो ज्ञान गुण की बात कर ली। ये ज्ञान गुण के 4 भंग देखे हमने। अब चारित्र गुण के 4 भंग स्पीड में ले रहा हूं क्योंकि ये पेज में ले चुका था, आपको समझ में आए बस इसलिए। संक्लेश विशुद्ध रूप गति, ठीक है। ये चारित्र की बात शुरू हो गई। चारित्र में कैसा है? जैसे ऊपर ज्ञान अज्ञान रूप गति बताई थी, यहाँ पे संक्लेश विशुद्ध रूप गति। संक्लेश माने अशुद्धता, और विशुद्ध में क्या लेना? शुभ और शुद्ध दोनों लेना। संक्लेश में समस्त विषय कषाय के भोग, पाप रूप परिणाम सब आ जाएंगे, और विशुद्धता में उत्कृष्ट शुभ परिणाम आएगा, जैसे देव गुरु धर्म की भक्ति इत्यादि, है ना, तपश्चरण 28 मूल गुण, ये सब शुभ भाव आएंगे इसके परिणाम। और साथ में शुद्ध भाव, शुद्धोपयोग जो मोक्ष मार्ग संवर निर्जरा का कारण होता है, वो शुद्ध भी इसी विशुद्धता में ले लिया है, ठीक है। नॉर्मली सभी स्थानों पर शुभ अशुभ शुद्ध अलग लिया जाता है, या फिर शुभ और अशुभ को एक साथ लिया जाता है और शुद्ध को अशुभ लिया जाता है ना। सोने की बेड़ी, लोहे की बेड़ी,
पुण्य को सोहे की बेड़ी कह दिया और पाप को लोहे की बेड़ी कह दिया, लेकिन है तो दोनों बेड़ी, तो दोनों को कर्म में ले लिया जाता है। यहाँ पे क्या किया, अशुभ जो पाप रूप परिणाम है, भोगों के परिणाम है, वो सब तो संक्लेश में ले लिया, विषय कषाय के परिणामों को, ठीक है। और विशुद्ध में क्या लिया, शुभ भावों को, उत्कृष्ट शुभ भावों को विशुद्ध में लिया, और उसी में से क्या निकल के आएगी, शुद्धता। ऐसा माना है कि विशुद्ध के अंदर शुद्धता कहीं ना कहीं है, समय आने पर निकल के आएगी। वो कैसे आएगी, मतलब इसी में से निकलेगी ऐसा नहीं, वो कैसे है, विशुद्ध में गर्भित बताई है शुद्धता, वो कैसे बताई है उसकी चर्चा आगे अपन करेंगे कि विशुद्ध में शुद्धता, गर्भित शुद्धता जो कही है बनारसी दास जी ने यहाँ पे, वो कैसे कही है, उसका कारण क्या है वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। संक्लेश विशुद्ध रूप गति, स्थिरता अस्थिरता शक्ति, है ना, स्थिरता रूप शक्ति चारित्र में, आत्मा में स्थिरता रूप शक्ति भी होती है, स्थिरता रूप शक्ति और अस्थिरता रूप शक्ति भी होती है, ठीक है। अरिहंतों के स्थिरता रूप शक्ति है ना, तो हम लोगों के अस्थिरता रूप शक्ति है, अभी दोनों शक्ति पाई जाती है, पर्याय है। मंद तीव्र रूप जाति, ये जो शुद्धता और अशुद्धता है, इसकी मंद और तीव्र रूप जाति होती है, तीव्र शुद्धता और मंद शुद्धता। परंतु एक विशेष इतना कि मंदता की स्थिति 14वें गुण स्थान पर्यंत और तीव्रता की स्थिति 5वें गुण स्थान पर्यंत। ये जो अशुद्धता है चारित्र की, जो संक्लेश वाली अशुद्धता है, ये अब देखो अशुद्धता माने क्या लिया यहाँ पे, अशुद्धता माने संक्लेश रूप विशुद्ध, संक्लेश को अशुद्धता लेना मूल रूप से, है ना, विशुद्ध भी है, विशुद्ध भी है, तो वहां पे बात है इसकी तीव्रता और मंदता की अपेक्षा से। तो एक विशेष है कि मंदता की स्थिति 14वें गुण स्थान पर्यंत रहेगी, अशुद्धता 14वें गुण स्थान पर्यंत तक मंद होता जाएगा, और तीव्रता की स्थिति 5वें गुण स्थान पर्यंत, अशुद्धता जो है 5वें गुण स्थान पर्यंत तक तीव्र रहती है। दो कषाय का सद्भाव रहता है ना, दो कषाय का अभाव रहता है, वहां तक पाप रूप परिणाम रहते हैं, तो वो तीव्र रहती है, उसके बाद मंद होती है, ठीक है। यह तो दोनों का गुणभेद न्यारा न्यारा किया, दोनों का मतलब किसका, ज्ञान का और चारित्र का। अब इनकी व्यवस्था ना ज्ञान चारित्र के अधीन है, ना चारित्र ज्ञान के अधीन है, दोनों असहाय रूप है, ये तो मर्यादाबद्ध है। मतलब यहाँ क्या बात की, दो गुणों की बात ले ली अपन ने, ज्ञान और चारित्र की। यहाँ विशेष ये बताना चाहते हैं पंडित बनारसी दास जी कि ज्ञान का चारित्र से कोई संबंध नहीं, चारित्र का ज्ञान से कोई संबंध नहीं, दोनों असहाय हैं, माने स्वाधीन है, स्वतंत्र है। समझ में आया? ये जो आप कई बार सोचते हो कि पंडित जी को इतना ज्ञान है तो चारित्र में भी दिखाई देना चाहिए, तो कहते हैं नहीं, ज्ञान की अपनी योग्यता, चारित्र की अपनी योग्यता। भैया ध्यान रखना, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, वो चारित्र हुआ, उसमें चारित्र की योग्यता। ये मत सोचना कि ज्ञान हुआ इसलिए हुआ, ज्ञान से चारित्र का कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही समय में आपको उस संबंधी ज्ञान भी हुआ हो और उस संबंधी चारित्र भी बरत रहा हो, वो कोइंसिडेंस समझना उसको। लेकिन 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 ज्ञान उस समय हुआ वो अपने कारण से, उसी समय चारित्र हो रहा है तो वो अपने कारण से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी चीज में ऐसा दिखाई देगा कि पहले इनको ज्ञान नहीं था तो चारित्र में भी नहीं था, ज्ञान में भी और चारित्र में भी है, तो ऐसा लगता है ज्ञान हो गया तो चारित्र हो गया। नहीं, वहां ज्ञान अपनी योग्यता से और चारित्र अपनी योग्यता से। समझ में? दोनों स्वतंत्र हैं। हो सकता है एक साथ दिखाई दे होता हुआ कार्य दोनों में, लेकिन दोनों में एक साथ कार्य होता हुआ दिखाई देने पर भी एक दूसरे से दोनों का कोई लेना देना नहीं है। दोनों असहाय हैं, स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सदा काल हमेशा। समझ में आया? ये तो इतना। अब अपन नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ रहे हैं, अपने विषय की ओर। अब चौभंगी का विचार, ये जो चौभंगी एक एक लाइन में इनने बताई है, अब इसका विचार करेंगे। यहाँ पे ज्ञान गुण निमित्त है, चारित्र गुण उपादान रूप उसका विवरण। अब मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे हम। ज्ञान गुण निमित्त, चारित्र गुण उपादान। समझ में आ गया? अब यहाँ पे दो गुणों में निमित्त किसको लेना और उपादान किसको लेना है? ज्ञान गुण को यहाँ हम निमित्त मान के चलेंगे और चारित्र गुण को क्या मान के चलेंगे? उपादान मान के चलेंगे। किसी को भी निमित्त, किसी को भी उपादान माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने इस तरह से भी विचार करना प्रारंभ किया है। देखो क्या लिखते हैं पंडित बनारसी दास जी। एक तो अशुद्ध निमित्त, अशुद्ध उपादान। 4 प्रकार से निमित्त उपादान बनेगा यहाँ पे। चौभंगी है ना,
एक तो अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, ठीक है, निमित्त भी अशुद्ध और उपादान भी अशुद्ध। दूसरा अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, ठीक है, क्या अशुद्ध निमित्त, निमित्त तो अशुद्ध है लेकिन उपादान शुद्ध है। तीसरा शुद्ध उपादान, शुद्ध निमित्त और अशुद्ध उपादान, शुद्ध निमित्त और अशुद्ध उपादान। चौथा शुद्ध निमित्त और शुद्ध उपादान, ठीक है, इतना है। मतलब एक में तो अशुद्ध निमित्त होंगे अशुद्ध उपादान होंगे, एक में शुद्ध निमित्त होगा शुद्ध उपादान होगा, एक में अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान और एक में शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, ठीक है, ये चार भंग हो गए। क्लियर है? उसका विवरण पढ़े। देखो भाई थोड़ा विषय ऐसा है ना कि वो क्या ग्रंथ साथ में मैं भूल जाता हूँ, मैं खुद ही भूल जाता हूँ, इसमें से एक एक चीज पढ़ना पड़ेगी, तो सामने रहता है ना ग्रंथ तो ही समझ में आ पाते हैं विषय। उसका विवरण, सूक्ष्म दृष्टि देकर एक समय की अवस्था द्रव्य की लेना। कौन सी दृष्टि लेकर? सूक्ष्म दृष्टि लेकर, बारीकी से समझना थोड़ा सा। सूक्ष्म दृष्टि देकर एक समय की अवस्था द्रव्य की लेना। समुच्चय रूप मिथ्यात्व सम्यक्त्व की बात नहीं चलाना। मतलब समुच्चय रूप मत लेना, मिथ्यात्व सम्यक को साथ में मत लेना कि भाई मिथ्या दृष्टि की तो ऐसी और सम्यक दृष्टि की ऐसी, ऐसा नहीं लेना। यहाँ पे मिथ्या दृष्टि की चल रही है तो मिथ्या दृष्टि की पकड़ो, सम्यक दृष्टि की पकड़ रहे हो तो सम्यक दृष्टि की पकड़ लो, ठीक है, एक ही पकड़ो एक बार में। यहाँ समुच्चय रूप दोनों की बात नहीं चलाना। किसी समय जीव की अवस्था इस प्रकार होती है कि जान रूप ज्ञान विशुद्ध चारित्र। समझ में आया? किसी समय जीव की अवस्था कैसी होती है? ज्ञान तो जान रूप है, उस विषय के बारे में जानता है, चारित्र में नहीं। किसी समय अजान रूप ज्ञान और विशुद्ध चारित्र, जानता तो नहीं है उस विषय में, चारित्र में दिखाई दे रहा है, बताओ आचरण में है। किसी समय जान रूप ज्ञान संक्लेश रूप चारित्र, तो जान रूप ज्ञान, ज्ञान तो जान रहा है लेकिन चारित्र कैसा है? संक्लेश रूप है। और किसी समय अजान रूप ज्ञान और संक्लेश चारित्र, जान भी नहीं रहा पदार्थ को और चारित्र भी कैसा है? संक्लेश रूप है। देखो फिर से आगे क्या लिखा है, इसी चीज को आगे निमित्त उपादान बताया। जिस समय अजान रूप गति ज्ञान की, संक्लेश रूप गति चारित्र की, उस समय निमित्त उपादान दोनों अशुद्ध। बताओ, ज्ञान भी अजान रूप है और चारित्र भी संक्लेश रूप है, ज्ञान भी नहीं जानता और चारित्र भी नहीं जानता, तो दोनों कैसे हैं? इस समय अशुद्ध हैं। किसी समय अजान रूप ज्ञान और विशुद्ध रूप चारित्र, तो इसमें क्या हुआ? अजान रूप ज्ञान है तो निमित्त तो अशुद्ध है और चारित्र विशुद्ध है, तो शुद्ध क्या हो गया? उपादान। निमित्त अशुद्ध और उपादान शुद्ध, यहाँ पे ऐसा हुआ। किसी समय जान रूप ज्ञान संक्लेश रूप चारित्र, मतलब यहाँ पे ज्ञान तो शुद्ध है, निमित्त तो शुद्ध है, लेकिन संक्लेश रूप चारित्र है तो उपादान क्या हो गया? अशुद्ध है। अपन ने पूरे में ज्ञान को निमित्त और उपादान को, ज्ञान को निमित्त और चारित्र को उपादान बनाया ना, तो वो तो किसी समय जान रूप ज्ञान संक्लेश रूप चारित्र, मतलब ज्ञान तो हुआ शुद्ध, निमित्त तो हुआ शुद्ध और उपादान क्या हुआ? अशुद्ध, ठीक है। और किसी समय जान रूप ज्ञान विशुद्ध रूप चारित्र, ज्ञान भी जान रूप है और चारित्र भी विशुद्ध रूप है, उस समय दोनों ही शुद्ध है, निमित्त भी शुद्ध और उपादान भी शुद्ध। इस प्रकार जीवों की अन्य अन्य दशा सदाकाल अनादि रूप है। अनादिकाल से जीव की ऐसी दशा है, समझो। देखो फिर से यहीं से पकड़ते हैं अपन। सूक्ष्म दृष्टि देकर एक समय की अवस्था जीव की लेना, चाहे मिथ्या दृष्टि की ले लो या सम्यक दृष्टि की ले लो, अपन को एक जीव पकड़ना है, जीव की कोई एक अवस्था लेना है, एक समय की अवस्था लेना है, ठीक है। अब उसमें क्या है? किसी जीव की अवस्था इस प्रकार होती है कि जान रूप ज्ञान है और विशुद्ध रूप चारित्र है। अब ज्ञान तो कैसा है? जान रूप, उसे उस विषय में जानकारी है भाई, सब पदार्थ के विषय में बहुत होता है, कई बार जानकारी होती है भाई, पता है कि मंदिर में हाथ पैर धो के जाना चाहिए लेकिन नहीं जाना, समझ में आएगा नहीं है? एक तरह से देखा जा सकता है। तो निमित्त तो शुद्ध है लेकिन उपादान अशुद्ध है, इस तरीके से देखा जाए, समझ में? ज्ञान रूप जान रूप जानता तो है लेकिन आचरण में नहीं है, मतलब ये दोनों स्वतंत्र है।
जानता है तो आचरण में आ जाएगा, ऐसा होता नहीं। समझ में आया? चारित्र वैसा नहीं होता। बोलो, सोचो, 28 मूल गुणों का ज्ञान होना अलग बात है, आचरण में आ जाना अलग बात है। आपने 28 मूल गुणों के बारे में पढ़ लिया और आप सोचो चारित्र में आ जाएंगे, सवाल ही नहीं है। बोलो, किसी पंडित जी को, बड़े पंडित जी को 28 मूल गुणों का पूरा XYZ पूर्ण ज्ञान है, तो बताओ उनको चारित्र में 28 मूल गुण आना जरूरी है कि नहीं है? बोलो, कंपलसरी है कि नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कई ऐसे ज्ञानी जीव हैं, विद्वान लोग हैं, जिनको 28 मूल गुणों का, मुनिचर्या का पूरा ज्ञान है, लेकिन मुनिचर्या नहीं है, वैराग्य नहीं है, मुनि दीक्षा नहीं ली। तो मतलब क्या है यहाँ? उपादान तो, निमित्त तो शुद्ध है और उपादान अशुद्ध है। कहना ये है ज्ञान गुण का चारित्र गुण से वहां संबंध सिद्ध नहीं, कि ज्ञान अगर शुद्ध है तो चारित्र भी शुद्ध होगा, ऐसा होता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ये दूसरा देखो, दूसरी अवस्था, किसी समय अजान रूप ज्ञान और विशुद्ध चारित्र। अब ज्ञान नहीं जानता है कुछ भी, लेकिन चारित्र में शुद्धता है। बोलो, कई ऐसे, अब शिव बुद्धि मुनिराज को ले लो, मूल तो चारित्र में शुद्धता थी, लेकिन ज्ञान में अशुद्धता थी, याद नहीं रहता था, लेकिन नेचुरलिटी शुद्धता होती है। बोलो, कई ऐसे जीव दिखाई देंगे आपको जिनके जीवन में चारित्र में वो चीज होती है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता। सालों से लोग मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन पूजा पाठ का मतलब नहीं पता। बोलो, ज्ञान तो नहीं है, निमित्त तो अशुद्ध है, लेकिन उपादान शुद्ध है। बोलो, अशुद्ध निमित्त होते हुए उपादान शुद्ध हो सकता है। बोलो, कई बार ऐसा होगा ना। अब ये तो अपन एक ही गुण में लगा रहे हैं, दो व्यक्तियों में जब पर्यायर्थिक की दृष्टि से देखें तो मिथ्या दृष्टि वक्ता और सम्यक दृष्टि श्रोता, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो, ये भी हो सकता है। पर्यायर्थिक में अपन इस चीज को देखेंगे। अभी तो ज्ञान और चारित्र में एक ही गुण में लगाना है, एक ही व्यक्ति की बात को पकड़ना है, दो व्यक्ति को नहीं पकड़ना है, एक ही व्यक्ति के दो गुणों की बात पकड़ रहे हैं अपन आप यहाँ पे, कि उसके ज्ञान तो इस समय शुद्ध है ना? क्या लिया था अपन ने? किसी समय अजान रूप ज्ञान और विशुद्ध चारित्र। ज्ञान तो अशुद्ध है, निमित्त तो अशुद्ध है, लेकिन चारित्र शुद्ध है। उस विषय की जानकारी नहीं है, लेकिन आचरण में है। बताओ, कई बार ऐसा होता है, कई चीजें ऐसी हैं। बताओ, पीछी कमंडल ले लिए, दीक्षा ले ली, पीछी कमंडल ले ली, लेकिन पीछी का क्या क्या उपयोग है, कमंडल का वास्तव में क्या क्या, दो चार चीजें पता है, बाकी नहीं पता, तो भी होता है कि नहीं होता? बोलो, हो सकता है, ऐसा कई बार हो सकता है। अणुव्रत ले लिए, अणुव्रत धारण में कुछ चीजें पता है, कुछ चीजें नहीं भी पता हो, तो भी चारित्र में हो जाती है, देखे देखे हो जाती है, उसके पीछे का रीजन नहीं पता होता कई बार, लेकिन कार्य में होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता? इसका मतलब ये है निमित्त तो अशुद्ध है और उपादान शुद्ध है। उस विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन चारित्र तो है। समझ में आया? ऐसा हो सकता है, चारित्र में वो संबंधी शुद्धता हो सकती है भाई सब। बोलो, बोलो, अनंत अनुबंधी कसाय का अभाव हुआ किसी जीव के, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव को अपन पकड़ें तो उसके चारित्र में उतनी शुद्धता है, शुद्धता है। हो सकता है उसको कई विषयों का ज्ञान ही ना हो, लेकिन उसके जीवन में वो चीज़ है, शुद्धता है उस चीज़ की। बताओ, उसको कई चीज़ों के दोष नहीं पता हो पूरे। बताओ, उसने कंदमूल का त्याग कर दिया, उसको इतना बताया गया कि अनंत जीव होते हैं, बस उसके विषय में और जानकारियाँ उसको नहीं है। रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, उसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन त्याग है, सम्यक दृष्टि है, मान लो। अब बताओ, तो क्या हुआ? ज्ञान तो, निमित्त तो अशुद्ध और उपादान शुद्ध। तो ऐसा हो सकता है। मतलब ये है, जरूरी नहीं है ज्ञान हो, जरूरी नहीं है कि चारित्र हो, जरूरी नहीं है ज्ञान से चारित्र हो, चारित्र से ज्ञान हो, दोनों स्वतंत्र है, ये कहना चाह रहे। बताओ, हाँ, थोड़ा भूल मत करना भैया, गड़बड़ हो जाती है कई बार। ये मत समझ लेना कि सम्यक दृष्टि जीव कोई है, वो आलू भी खाए और उसके चारित्र अनंत अनुबंधी का अभाव भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं। कोई ये मान ले कि नहीं, ज्ञान और चारित्र में अगर ऐसा अंतर है, दोनों की इतनी स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव भी हो जाए और 28 मूल गुणों की कोई जानकारी ना हो, 28 मूल गुण कभी पालन ही ना होते हो, तो ऐसा नहीं हो।
समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे ऐसा संबंध मानना कि वस्तु स्वरूप की ऐसी स्वतंत्रता है कि उस संबंधी जितना जितना कषाय का अभाव हुआ है उस संबंधी बाह्य आचरण तो मुख्य रूप से दिखेगा ही दिखेगा। ये तो चारित्र की बात है, निश्चय चारित्र, व्यवहार चारित्र। लेकिन उस संबंधी सामान्य ज्ञान भी उनको होता ही होता है। सामान्य ज्ञान तो होता है, ऐसा नहीं है ज्ञान होगा ही नहीं बिल्कुल ही, तो उस विषय मालूम कुछ नहीं है लेकिन चल रहा है, ऐसा नहीं है। वैराग्य होता है उस संबंधी, भले ज़्यादा जानकारी ना हो, इतनी जानकारी हो कि इसमें जीव होते हैं इसलिए नहीं खाते तो भी काम चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। लेकिन इसमें चारित्र और ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, दोनों में स्वतंत्र अपनी योग्यता से ये कार्य चलता है। ठीक है, अब देखो तीसरा, किसी समय जान रूप ज्ञान और संक्लेश रूप चारित्र। अब यहाँ पे ज्ञान तो जान रूप है और चारित्र कैसा है? संक्लेश रूप है। ऊपर क्या देखा था? अजान रूप ज्ञान और विशुद्ध चारित्र। यहाँ पे जान रूप ज्ञान और संक्लेश रूप चारित्र है। बोलो, उसको जानता तो है, उस विषय में जानता तो है, किसी समय जान रूप ज्ञान और संक्लेश रूप चारित्र जानता तो है, लेकिन चारित्र में अशुद्धता है। वहां पे समझ में आया? चारित्र में अशुद्धता है, जानता तो है उस विषय में लेकिन चारित्र में अशुद्धता है उसकी। ऐसा हो सकता है कई बार, ये अपन ने भी बताया थोड़ी बहुत। अभी ऊपर लिखा था जान रूप ज्ञान विशुद्ध चारित्र, विशुद्ध चारित्र को शायद अशुद्ध चारित्र पढ़ दिया था मैंने, है ना, इसलिए गड़बड़ हो गई। तो जान रूप ज्ञान और संक्लेश रूप चारित्र अशुद्ध, वो तो अपन ने बता ही दिया पूरा कि कैसे होता है। जानता तो है उस विषय में लेकिन चारित्र में नहीं है। ज्ञान तो है, पढ़ लिया कोई बात नहीं, पढ़ लिया लेकिन नहीं आया, गुण चारित्र में नहीं आया। जैसा 28 मूल गुण का उदाहरण दिया, ज्ञान तो है लेकिन चारित्र में नहीं। ये अपन ये लेते हैं, जान रूप ज्ञान और विशुद्ध रूप चारित्र। यहाँ पे निमित्त भी शुद्ध है और उपादान भी शुद्ध है, मतलब उस विषय में जानते भी हैं और आचरण में भी है। अब बताओ, यहाँ पकड़ो, मान लो दिगंबर मुनिराज है, उनको 28 मूल गुण का पूर्ण ज्ञान है, बाकी सारी चीजों का ज्ञान है, द्वादशांग का ज्ञान है, बहुत कुछ है, और चारित्र में भी पूरा दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है चारित्र में भी। अब बताओ क्या समझेंगे? ज्ञान है इसलिए चारित्र है, ऐसा नहीं। ज्ञान की अपनी स्वतंत्रता और चारित्र की अपनी स्वतंत्रता होती है, ऐसा होता है। बोलो, देखो द्वादशांग है, ज्ञान अपार है, अपार है, जरूरी नहीं है हर चीज़ के भेद प्रभेद, उनके भेद प्रभेद दुनिया भर की चीज़ें हमको पता हो, नहीं पता होती कई चीज़ें। कई चीज़ें तो ऐसा होता है कि नहीं जान पाते तो सर्वज्ञ की आज्ञा के अनुसार ही स्वीकार करना होता है हमें। जिनवाणी की आज्ञा है तो स्वीकार कर लो, कई चीज़ों में तो तर्क भी नहीं चलते। हाँ बोलो, तो यहाँ पे अजान रूप ज्ञान होने पर भी चारित्र की शुद्धता होती है। समझ में आया कि नहीं आया? और कई चीज़ ऐसी हैं जहाँ ज्ञान भी होता है, जानते भी हैं, समझते भी हैं और आचरण में भी है, तो वहाँ ज्ञान भी जान रूप और चारित्र भी विशुद्ध रूप, मतलब निमित्त भी शुद्ध और उपादान भी शुद्ध हुआ यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, कई चीज़ें आप ले लो, अपने को कितनी सारी चीज़ें पता होती हैं, तो जानते भी हैं और चारित्र भी। अब देखो, बाहर डोगेश भाई बैठे हैं अपने डीओजी साहब, है ना। अब ये क्या होता है, कई बार अपन जानते हैं कि किसी जीव को परेशान नहीं करना चाहिए, जानबूझ के अपन परेशान करें तो ज्ञान तो जान रूप और चारित्र संक्लेश रूप। बोलो, चारित्र संक्लेश रूप हुआ कि नहीं हुआ? शुद्ध रूप हुआ कि नहीं हुआ? और कई बार ऐसा होता है कि जानते भी हैं, परेशान भी नहीं करते, जानना भी ज्ञान रूप और चारित्र भी शुद्ध रूप, है ना। मिथ्या दृष्टि में यहाँ शुद्धता अशुद्धता मतलब समझना, यहाँ मिथ्या दृष्टि में शुद्धता का अशुद्धता अशुभ और शुभ दोनों में है। मतलब यहाँ शुद्धता विशुद्ध शुभ परिणामों में शुद्धता लेना और अशुभ परिणामों में अशुद्धता लेना, समझ में आ गया। सम्यक दृष्टि के चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती जीव जो है उसके जो अशुभ परिणामों में संक्लेश रूप परिणाम, वहाँ अशुद्धता, और शुभ और जो शुद्ध परिणाम है वो दोनों विशुद्धता में जाएंगे। दोनों किस में जाएंगे? विशुद्धता में जाएंगे, ऐसा समझना, क्योंकि इस विशुद्धता में से ही शुद्धता निकल के आनी है। यहाँ पे एक अलग तरीका है, वो अपन समझेंगे। अभी देखो चौथा पॉइंट रह गया है, किसी समय अजान रूप ज्ञान और संक्लेश रूप चारित्र। यहाँ भैया ज्ञान भी नहीं है और चारित्र भी नहीं, कुल मिला के बात ही है, उस विषय का ना तो हमको जानकारी है
ना हमारे आचरण में। समझ में आया? ये होता है। जैसे मंदिर क्यों जाना चाहिए पता भी नहीं हो, जाते भी नहीं ये बाह्य रूप से बता रहा हूँ, ये मैं अंदर से भी आप लोग ले लो इस चीज़ को। मान लो मिथ्या दृष्टि कोई जीव है, उस विषय में उसका ना तो ज्ञान है ना चारित्र का उस रूप परिणमन होता है, चारित्र गुण का उस रूप परिणमन हो रहा है। मतलब चारित्र गुण में आप यहाँ पे शुभ अशुभ भावों को लेना। किसको लेना? शुभ अशुभ भावों को लेना। शुभ अशुभ और शुद्ध भाव, शुभ और शुद्ध तो विशुद्ध में आ गए और अशुभ आ गया संक्लेश में विशेष रूप से। तो मतलब जैसे कई बार हमें लगता है, सूक्ष्म दृष्टि से थोड़ा देखो, अंदर की दृष्टि से, आत्मा के गुणों की दृष्टि से, तो कई बार हमने किसी चीज़ को जाना तो हमारे परिणाम उससे निर्मल हुए कि नहीं हुए उस समय। तो उस विषय का ज्ञान होना और उसी समय उस वस्तु का त्याग रूप भाव आ जाना। तो हमें कई बार लगता है पंडित जी आपने आलू के बारे में जो व्याख्या करी है, आज के बाद मेरा तो भाव ऐसा हो गया अब नहीं खा सकता। तो क्या हुआ बताओ? पंडित जी निमित्त, ये पर्यायर्थिक में चला जाएगा विषय का, पंडित जी को लेंगे तो ठीक है। अब ज्ञान और चारित्र को पकड़ो। अब यहाँ ये मानोगे आप सूक्ष्म दृष्टि से कि ज्ञान ने जाना कि आलू त्याज्य है और उसी समय त्याज्य रूप शुभ भाव आ गया, विशुद्ध परिणाम आ गया। तो कहते हैं ऐसा भी नहीं है। उसी समय सहज अपनी योग्यता से ज्ञान जानना हुआ और उसी समय चारित्र में सहज अपनी योग्यता से त्याग का भाव आया। वहाँ ज्ञान की अपनी स्वतंत्रता और चारित्र की अपनी स्वतंत्रता। अब समझ में आ रहा है? क्लियर है विषय? थोड़ा सूक्ष्म है लेकिन बड़ा आनंददायक विषय। थोड़ा कई चीज़ें ऐसी होती है समझने में थोड़ी तकलीफ होती है लेकिन सरल है। समझ में आया? ऐसे समझ में आया ना? उसी समय किसी ने समझाया, उसी समय ज्ञान में तो समझ में आया, पकड़ में तो आया ज्ञान में, और उसी समय चारित्र में भी शुभ शुभ भाव उस दृष्टि से होगा। बोलो, कई बार किसी ने हमको समझाया, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, क्या कहावत है, सीख ना दीजिए बांदरा उल्टी देह मिटाए, सुनिए ना। तो वहां बंदर को भाई साहब चिड़िया ने ज्ञान दिया ठीक है, अमोल जी कहावत सुनिए, सीख ना दीजिए बांदरा उल्टी देह मिटाए। तो बंदर को चिड़िया ने ज्ञान दिया कि बंदर भाई हाथ पैर तुम्हारे सलामत है, दुनिया भर की उछल कूद कर लेते हो, अब बरसात से बचने के लिए ठिठुर रहे हो ये सर्दी में, एक घोंसला नहीं बना सकते? मुझे देखो छोटी सी हूँ, ये छोटे छोटे हाथ है मेरे, फिर भी देखो मुंह में तिनका लाल आके मैंने बरसात से बचने के लिए, आंधी तूफान से बचने के लिए इतना बढ़िया अटैच बुलेट बांध वाला बढ़िया घोंसला बनाया हुआ है, शुद्ध 2-3 कमरे बच्चों के लिए भी रखे हुए हैं उसमें, इतना सुंदर मैंने घर बनाया है। आप तो आराम से बना सकते हो, हाथ पैर सब सलामत है, उछल कूद करते रहते हो पूरी दुनिया भर में। बंदर ने कहा अच्छा, बंदर आया उसका घोंसला उठा के फेंक दिया, अब देख गया समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा भी हो सकता है। मतलब उस समय जाना तो सही कि बरसात से बचने के लिए, आंधी तूफान से बचने के लिए घर की आवश्यकता है, लेकिन चारित्र में क्या हुआ? ज्ञान मिलती संक्लेश का भाव हुआ। सुन रहे क्या हुआ? संक्लेश परिणाम है। अब बताओ, ज्ञान संक्लेश में निमित्त बना गया, निमित्त नैमित्तिक संबंध कह लो, निमित्त उपादान कह लो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ ज्ञान की स्वतंत्रता और चारित्र की स्वतंत्रता। ज्ञान हुआ इसलिए चारित्र हुआ ऐसा नहीं है। वो सहज वस्तु स्वरूप की ऐसी योग्यता है कि उसी समय उस विषय में ज्ञान हुआ और उसी समय संक्लेश रूप परिणाम भी हुआ। ये सहज योग्यता, ज्ञान का काम अलग, चारित्र का काम अलग है। समझ में आया? ऐसे सब में लगाना, चौभंगी 4 प्रकार में। अब देखो और क्या क्या था, अपन ने अभी कौन कौन से 2 उदाहरण ये वाले लिए, अच्छे वाले कौन कौन? एक तो अजान रूप ज्ञान और विशुद्ध रूप चारित्र, और एक जान रूप ज्ञान और संक्लेश रूप चारित्र, दोनों करें। अब अजान रूप ज्ञान और अजान रूप चारित्र, अजान रूप ज्ञान और संक्लेश रूप चारित्र, इन दोनों की गति देखते हैं ना। अब भाई साहब अमोल जी, ना तो हमें उस विषय में ज्ञान है, ना उस विषय में ना उस समय चारित्र में शुद्धता है, ठीक है। अब ऐसा कैसे हो रहा है? कई बार ऐसा होता है, जैसे नॉर्मली शिक्षक पढ़ा रहे हैं, 15 स्टूडेंट बैठे हैं,
ठीक है, 15 स्टूडेंट बैठे हैं, एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अब आज सुनने वाले थे भाई साहब, समय सार की 5 गाथाएं याद करने को दी थी कल, आज सुनने वाले थे। अब क्या पढ़ाओ, अब क्या परिणाम चाहिए? उस समय अंदर के परिणामों का खेल देखो, बाहर की दृष्टि से मत देखना, शिक्षक और छात्र इस संबंध को मत देखना, ये तो पर्यायार्थी में चला जाएगा। अपन को देखना है उसके 2 गुणों को, एक व्यक्ति के 2 गुणों को, ठीक है। एक पकड़ लो, 15 जो स्टूडेंट थे उसमें से एक का नाम है पप्पू हलवाई पप्पू नाम रखो बस, ठीक है, पप्पू नाम रखा अपन ने एक का। तो जो पप्पू नाम का व्यक्ति है उसके मन में क्या चल रहा है? गाथाएं याद है नहीं, मन में ये अलग ही रोज रोज आ जाते हैं सुनने के लिए, बताओ। ठीक है, पढ़ाओ तो अपना यार ढंग से बैठ करके, क्या 5 गाथा सुनानी। ये जो संकलेश परिणाम चल रहे हैं, मतलब ज्ञान भी नहीं है उस विषय का और परिणाम भी संकलेश होता। अब ऐसा मत मानो। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, अपन क्या मानेंगे? अरे ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको याद नहीं है, अगर याद होता तो ऐसे परिणाम भी नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं मानना है यहाँ पे। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे बनारसी दास जी कि भाई साहब उसने याद नहीं किया, उसके ज्ञान में नहीं है, अजान रूप जो ज्ञान है वो स्वतंत्र, और उसी समय चारित्र में जो संकलेश रूप परिणाम हो रहे हैं शिक्षक को गाली देने वाले, वो परिणाम स्वतंत्र, वो चारित्र के परिणाम है और ये ज्ञान के परिणाम है। चारित्र की भिन्नता और ज्ञान की भिन्नता है अपनी। समझ में आया कि नहीं आया? मैं चौथा पकड़ो, यहाँ पे ज्ञान भी ज्ञान रूप है और चारित्र भी विशुद्ध रूप है, ठीक है। अब यहाँ क्या पकड़ोगे कि भैया याद भी है पूरा बढ़िया, 5 के 5 या 10 गाथाएं याद है और चारित्र में भी शुद्धता है, बड़ा भाव भी निर्मल हो रहे हैं उस समय, गाथा का भाव ख्याल में आ रहा है, भाव निर्मल हो रहे हैं, चारित्र से सुनाने का भी भाव है, सारे मतलब विशुद्धता है पूर्ण रूप से उस समय। चारित्र गुण में क्या आ रहा है? विशुद्धता है उस समय। और ज्ञान में भी क्या है? याद भी है, इसलिए ज्ञान में भी और सही याद है, गलत याद नहीं है, सही याद है। इसलिए गलत याद है तो अशुद्धता में चला जाएगा, ज्ञान अजान रूप में चला जाएगा। सही याद है, ठीक है। यहाँ पे ज्ञान भी शुद्ध और चारित्र भी शुद्ध, निमित्त भी शुद्ध और उपादान भी शुद्ध। समझ में आया? अब यहाँ पे भी ज्ञान और चारित्र की बाकायदा स्वतंत्रता है भाई साहब, इसलिए उसको अच्छे परिणाम भाव इसलिए ख्याल में नहीं आ रहे कि उसको पता है। ज्ञान में अच्छा पता हो तो चारित्र में परिणाम अच्छे हो, ऐसा नहीं हो सकता। कई बार हम कहते हैं ना, हम लोग अर्थ करते हैं, हम लोग कई बार कहते हैं ये व्यवहारिक कथन में ऐसा कहा जाता है, पूजा का अर्थ करते समय, भक्ति का अर्थ करते समय कई बार क्या कहते हैं, भाई अर्थ ख्याल में हो तो परिणाम अच्छे होते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? भाव भक्ति करने का आनंद ही अलग आता है। यदि पूजा के शब्दों का अर्थ पता हो तो पूजा करने का आनंद ही अलग है। ये व्यवहारिक कथन है, शब्दों के अर्थ से हमारे आनंद का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है भाई साहब। मैं शब्द तो पदगल है, अपन तो ये देखो ज्ञान में भी उस विषय में जानकारी होना। मान लो भवभन में जीवर घूम चुका, मुझे 2 लाइन का अर्थ बहुत अच्छे से पता है, और जब मैं पूजा करता हूँ उस समय जो परिणाम निर्मल होते हैं वो, तो भी वो 2 लाइनों का अर्थ का सही ज्ञान होना, ज्ञान की शुद्धता, उसी समय परिणामों का निर्मल होना, परिणामों की शुद्धता, वो चारित्र की भी शुद्धता, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ज्ञान की शुद्धता अपने कारण से, चारित्र की विशुद्धता अपने कारण से, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। समझ में आया? कठिन तो नहीं है? बहुत अच्छा। तो किसी समय, अब यहाँ पे वही, किसी समय अजान रूप ज्ञान विशुद्ध रूप चारित्र, उस समय अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान। किसी समय अजान रूप ज्ञान संकलेश रूप चारित्र, अजान रूप ज्ञान संकलेश रूप चारित्र, उस समय शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान। किसी समय जान रूप ज्ञान विशुद्ध रूप चारित्र, उस समय शुद्ध रूप निमित्त शुद्ध उपादान। और किसी समय अजान रूप गति ज्ञान की, संकलेश रूप गति चारित्र की, उस समय निमित्त और उपादान दोनों अशुद्ध। इस प्रकार से 4 भंग हैं, 4 प्रकार हैं। इस प्रकार जीव की अन्य अन्य दशा सदा काल अनादि रूप है। सभी जीवों की इस प्रकार की दशा है भैया, अन्य अन्य दशा। ये केवल 2 गुणों पे अपन ने शुद्धता घटाई है, निमित्त उपादान घटाया, ऐसा सभी गुणों में लगाना। हो सकता है कहीं ना कहीं निमित्त नैमित्तिक संबंध बैठता हो, लेकिन आवश्यकता नहीं है। कहने का ये स्वतंत्रता है, चारित्र की अपनी स्वतंत्रता, ज्ञान की अपनी स्वतंत्रता। ये निमित्त नैमित्तिक को आप एक तरह से कोइंसिडेंस कह सकते हो। कोइंसिडेंस समझते हो ना? कोइंसिडेंस मैं नहीं समझता, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आया था। कोइंसिडेंस मतलब ऐसा कुछ है, ठीक है।
इंग्लिश का वर्ड तो कोइंसिडेंस, उसके उसी समय ऐसा हुआ और उसी समय भाई साहब पधारे, इसका नाम है कोइंसिडेंस। ऐसा होता है ना, कोइंसिडेंस का मतलब योगा योग, योगा योग, वाह योगा योग बहुत बढ़िया शब्द है, योगा योग। उसी समय ऐसा हुआ, अपने आप ऐसा बैठा है, इसको तो ऐसा ही हुआ। ज्ञान में भी उस समय वैसा परिणमन हुआ, चारित्र में वैसा परिणमन हुआ, तो इसको कोइंसिडेंस, कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध कह सकते हैं। वास्तव में वो भी स्वतंत्र है और वो भी स्वतंत्र है, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, कारण नहीं, ठीक है। ऐसा उसका विवरण, जान रूप ज्ञान की शुद्धता कही जाए, विशुद्ध रूप चारित्र की शुद्धता कही जाए। ऊपर बात लिखी ना, जान रूप और विशुद्धता रूप, यहाँ कह रहे हैं कि जान रूप जो लिखा है वहां ज्ञान की शुद्धता, और विशुद्ध रूप जो लिखा है चारित्र, वो चारित्र की शुद्धता। अज्ञान रूप ज्ञान की अशुद्धता और संकलेश रूप चारित्र की अशुद्धता। ये ऊपर की पूरी बात यहाँ पे लिखी। अब उसका विचार सुनो, अब यहाँ पे उसका विचार करेंगे, यहाँ थोड़ी सूक्ष्म चर्चा आएगी, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी की बात को राम देते हैं। ओम नमः सिद्धाय।